नमस्ते बच्चों। हम कल वीडियो में पद्य भाग का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तुलसीदास। और तुलसीदास का हमने एक पद पढ़ लिया था, नाथ संबुधन भंजनिहारा। तो आज हम दूसरा पद शुरू करते हैं। जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा था और लक्ष्मण की बातों से परशुराम को क्रोध आ रहा था, तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो हम पर कोई किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। तो परशुराम जी उसे कहते हैं कि रे राजा के पुत्र, तुझे ये पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। सभी धनुष एक समान नहीं होते हैं, ये शिव का धनुष था। तो यहाँ तक जो खत्म हो चुका था, वहाँ से आगे अब शुरू होता, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहा हंसी, हंसकर। हंसी का मतलब हंसकर। हमरे जाना, हमने जाना। सुनहु देव, सुनहु देव, सुना। सुनहु का मतलब सुना है। देव, देव शब्द यहाँ पर आया परशुराम के लिए। सब धनुष समाना। समाना का मतलब होता है सम्मान। सम्माना का मतलब क्या होता है? समान। तो परशुराम जी की बात सुनकर उन्होंने कहा ना कि ये सब धनुष एक जैसे नहीं होते हैं, ये शिव का धनुष था, तुम उनके समान, छोटे बचपन के धनुषों के समान इसको क्यों मान रहे हो। तब लक्ष्मण हैं वो मुस्कुराकर, हंसकर कहते हैं कि हे देव, हमने तो सुना है कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। अर्थात क्षत्रियों के लिए सारे धनुष क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। वीर पुरुष के लिए सभी धनुष एक जैसे होते हैं। तो लक्ष्मण उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, परशुराम की अवज्ञा करते हुए कह रहे हैं कि उनको उत्तर दे रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमने तो यही जाना है, सुना देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हमने तो ये सुना है कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति। क्षति का मतलब क्षति। क्षति का मतलब क्षति यानी हानि। लाभु। लाभु का मतलब होता है बच्चों लाभ। लाभु का मतलब लाभ। लाभु का अर्थ होता है, शब्दार्थ होगा लाभ। जून। यहां पर जून शब्द का मतलब है बच्चों पुराना। जून का मतलब है पुराना। धनु, धनुष तोड़े, तोड़ने से। लक्ष्मण कहते हैं का क्षति लाभु जून धनु तोड़े। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, एक पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ या हानि हो सकती है? किसी को क्या लाभ हो सकता है या किसी को क्या हानि हो सकती है? जून धनु यानी पुराना धनुष टूटने पर। ये पुराना धनुष था तो टूट गया, तो उससे टूटने से किसी को क्या लाभ या हानि हो सकता है? देखा राम नयन के भोरे। नयन का मतलब यहां पर है नए से, नए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम ने तो उन्हें नए के भरोसे, भोरे का मतलब भरोसे, भोरे का मतलब यहां पर भरोसे से लिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि राम ने तो उसे नए के भरोसे देखा था, हाथ लगाया था, छुआ था। छुवत टूट रघुपति किनु दोषा। छुवत छूते ही। छुवत का मतलब छूते ही। रघुपति हूँ। रघुपति हूँ का मतलब है राम। रघुपति हूँ का मतलब क्या है? राम। छुवत टूट। टूट का मतलब टूटना। दोषु का मतलब दोष। दोषु का मतलब क्या हो जाएगा? दोष। तो लक्ष्मण कह रहा है कि छुवत टूट रघुपति हूँ न दोष, कि वो राम के हाथ लगाते ही वो धनुष टूट गया, तो इसमें राम का क्या दोष है? कि राम के हाथ लगाते ही उन्होंने उसे नए के भरोसे देखा था और उनके हाथ लगाने से वो धनुष टूट गया, तो इसमें राम का क्या दोष है? मुनि। मुनि शब्द यहां पर परशुराम के लिए। बिनु काज, बिना कारण। बिना कारण। बिनु काज का मतलब बिना कारण। बिनु, बिना, काज कारण। करिए, कर रहे हैं। कत रोसु, इतना। रोसु का मतलब गुस्सा या क्रोध। रोसु का मतलब क्रोध। लक्ष्मण कह रहे हैं
कि छुवत टूट रघुपति हूँ न दोषु, कि राम के हाथ लगाते ही वो धनुष था वो टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे वो कत क्रोसु, हे मुनि, हे परशुराम, आप बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं, बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा, परसु चितई, चितई का मतलब होता है देख कर, चितई का मतलब देख कर, परसु हर्षा, हर्षा का मतलब कुलाड़ा जो परशुराम अपने साथ रखते थे उनका हथियार था, की ओरा उसकी ओर, रे शठ, शठ का मतलब होता है मूर्ख, शठ का मतलब मूर्ख, सुने हूँ सुना है, सुभाऊ स्वभाव, सुभाऊ का मतलब होता है बच्चों स्वभाव, न का मतलब नहीं, मोरा का मतलब मेरा। क्या है, जब परशुराम जी ने कहा कि सब धनुष एक समान नहीं होते हैं, ये शिव का धनुष था, तो लक्ष्मण उसकी अवज्ञा करता हुआ हंसकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि हमने तो ये सुना है देव कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं, और एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या लाभ हानि हो सकती है। राम ने तो उसे नए के भरोसे देखा था और उनके छूते टूट गया, उसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। तब परशुराम जी बोले चितई परशु की ओर, बोले चित्तूराम, परशुराम है वो क्या करते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर, अपने कुलाड़े की ओर देखकर बोलते हैं, रे सठ सुने हो सुबहु न मोरा, कि अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, तूने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से सुना नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से सुना नहीं है। बालकु, बालकु का मतलब आगे की पंक्ति में बालकु का मतलब है बच्चों बालक, बालकु का मतलब क्या है, बालक। बोली यानी जानकर, बधऊं वध, बधऊं यानी वध, नहीं का मतलब नहीं, तो ही तुम्हारा, तो ही का मतलब तुम्हारा। परशुराम जी कहते बालकु बोली बधऊं नहीं तोरा, कि रे मूर्ख, मैं तुझे बालक समझकर अब तक तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालकु बोली बधऊं नहीं तोरा, हे बालक, मैं तुझे, हे लक्ष्मण, तुझे मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, केवल मुनि जड़, जड़ का मतलब मूर्ख आ जाता है, यहां पर ना समझ आ जाता है, जाना ही जानता है मोही मुझे। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, कि तुझे बालक समझकर मैंने अब तक तेरा वध नहीं किया है, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल सिर्फ एक मुनि ही समझ रहा है, एक ऋषि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बाल ब्रह्मचारी यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी का पालन करने वाला, ब्रह्मचारी का पालन करने वाला, अति यानी बहुत, कोही यानी क्रोधी, कोही यानी क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधी भी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व यानी संसार, विश्व संसार, विदित जानता है, विदित का मतलब जानता है, क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल द्रोही, दुश्मन, द्रोही का मतलब दुश्मन। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण को बताते हुए परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधित हूं। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा द्रोही हूं, नाश करने वाला हूं। मैंने अनेक बार क्षत्रिय कुल को, इस भूमि को क्षत्रियो विहीन किया है। भुजबल, भुजबल का मतलब भुजाओं के बल पर, भुजबल का मतलब होता है भुजाओं के बल पर, भुजबल का मतलब भुजाओं के बल पर।
भूमि भूप बिनु कीनी, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, कीनी यानी की। मैंने अपने भुजबल से अनेक बार इस धरती को राजा विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। अनेक बार यहाँ के क्षत्रियों को मारकर इस भूमि को क्षत्रियों विहीन कर दिया, अर्थात राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल यानी अनेक, विपुल का मतलब होता है बच्चों अनेक, महिदेवन का मतलब ब्राह्मण, का मतलब ब्राह्मण, दीनी का मतलब दिया है। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को अनेक बार क्षत्रियों विहीन कर दिया है, और विपुल बार महिदेवन देनी, और उस जीती हुई भूमि को, उन राजाओं की भूमि को मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है। तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। सहस बहु भुज छेदन हारा, सहस बहु यानी सहस्त्र भुजाएं, सहस्त्र भुजाएं, सहस्र बाहु का मतलब सहस्त्र भुजाएं, भुज छेदन हारा, भुज छेदन हारा यानी काटने वाला, काटने वाला। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो ये फरसा है, मेरा जो ये खुलाड़ा है, वो सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला है। परशु बिलो की महीप कुमारा, परशु अपने परशुराम है, वो अपने परशु यानी फरसे को देखकर बोलते हैं, अपने कुलाड़े को बिलो की देखकर। महीप कुमारा यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र शब्द किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। तो वो कहते हैं कि अपने फरसे को देखते हुए वो लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा जो ये फरसा है वो सहस्त्र बहु की भुजाएं काटने वाला है। मातु पितः जानी सोच बस, करसी महिष किशोरा, महिष किशोरा यानी महिष किशोरा, मही यानी धरती, धरती का जो स्वामी होता है वो राजा को कहा जाता है, और राजा का जो पुत्र होता है वो किशोर हो गया। तो यहाँ राजपुत्र से अर्थ इसका ग्रहण करेंगे हम, राजपुत्र। महिष किशोरा का मतलब राजपुत्र। मातु पिता ही जानी सोच बस। तो परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि रे मूर्ख, तू अपनी करनी से अपने माता पिता को चिंतित करेगा, उन्हें शोकग्रस्त करेगा। सोच बस का मतलब है शोकग्रस्त, उन्हें शोकग्रस्त करेगा। किस कारण? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं तेरा वध करूंगा। तो तू ऐसी बातें कर रहा है, तो अपने माता पिता को शोकग्रस्त करेगा। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोरा। यहाँ पर गर्भन यानी गर्भ में, अभर्क का मतलब होता है बालक, अभर्क का मतलब होता है बालक। तो परशुराम जी कहते हैं मेरा जो ये फरसा है वो क्षत्राणियों के गर्भ तक गिरा देता है, मेरे फरसे के डर से क्षत्राणियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। तो तू ऐसी करनी करके अपने माता पिता को क्यों शोकग्रस्त कर रहा है? तो ये दूसरा पद तू बच्चों जो था उसमें क्या है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, सुनाहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव हमने तो ये सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि किसी को क्या लाभ या हानि हो सकता है एक पुराने धनुष के टूटने से। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो उसे नयन के भरोसे देखा था। छुवत टूट रघुपति हूं न दोषु, अब वो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिउ कतरोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर, अपने कुल्हाड़े की ओर देखकर बोलते हैं, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं है। बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर अब तक तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, तू मुझे, हे मूर्ख, तू मुझे केवल एक मुनि समझ रहा है, एक ब्राह्मण समझ रहा है, मुझे एक ऋषि ही समझ रहा है। तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है।
बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब अपने स्वभाव के बारे में वो बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधित भी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधित भी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवंदिनी, और अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्र बहुभुज छेदन हारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। परशुराम है वो अपने कुल्हाड़े को देखकर, अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं कि मेरा जो ये फरसा है, कुल्हाड़ा है, वो सहस्त्र बाहु की भुजाएं काटने वाला है। मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोरा, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, तुम ऐसी बातें करके व्यर्थ में अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरा जो फरसा है उसका डर इतना भयंकर होता है कि क्षत्राणियों के गर्भ तक इसके भय के कारण गिर जाते हैं। तो ये था दूसरा। अब आगे का हम देखते हैं इससे। इनसे आगे की पंक्तियां हम देखते हैं बच्चों। आगे है बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। बिहसी, बिहसी का मतलब हंसकर, हंसकर। लखनऊ, लक्ष्मण, लखनऊ का मतलब है बच्चों लक्ष्मण। बोले मृदुबानी, मधुर वचन बोले, एकदम विनम्र वाणी में। मृदु वाणी यानी निर्मल आवाज में, निर्मल वाणी में। अहो मुनीसु महाभटमानी, अहो मुनीसु यानी मुनि, महा यानी बहुत, भटमानी यानी वीर बहादुर। तो लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि, लक्ष्मण हंसकर मधुर स्वर में बोलते हैं कि अहो मुनि, आप तो, हे ऋषिवर, आप तो बहुत बड़े वीर हैं, आप तो बहुत बड़े वीर हैं। पुनि पुनि मोहित दिखावे कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार। पुनि पुनि का मतलब होता है बच्चों बार बार। मोही मुझे, मोही का मतलब मुझे, दिखाव कुठारू, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा। तो वो क्या कहते हैं, लक्ष्मण है वो हंसकर मधुर वाणी में, मधुर वचन में उनसे बात करते कहते हैं, हे मुनि, आप तो बहुत बहादुर हैं। क्योंकि ऐसा लक्ष्मण ने क्यों कहा, क्योंकि ऊपर जो अपने स्वभाव के बारे में परशुराम जी बता रहे थे, तो ये बातें सुनकर लक्ष्मण कहता है कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। हंसकर लक्ष्मण और मधुरवाणी में कहते हैं, हे मुनि, आप तो बहुत बहादुर हैं। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारो, पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे, दिखा रहे हैं कुठारो कुल्हाड़ा, आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, चहत यानी चाहते हैं, चहत का मतलब होता है बच्चों चाहते हैं। उड़ावन उड़ाना, उड़ावन का मतलब होता है उड़ाना। फूंकी का मतलब होता है फूंक, फूंकी का मतलब होता है बच्चों फूंक। पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ू का मतलब होता है पहाड़। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारो, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं कि हे मुनि, आप फूंक से, यानी उन्होंने कहा ना कि मैं अनेक बार इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो लक्ष्मण कहता है कि वो जो आपने किया वो यहाँ पर होने वाला नहीं है। आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, आप फूंक से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं। अर्थात जो आपने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। फिर यहाँ कुंबड़ बतिया को उनाई, कुंबड़ बतिया का मतलब होता है बच्चों छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा।
छुई मुई का पौधा। यहाँ यहाँ कोई नाही नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई एक छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपके हाथ लगाने से या आपके डराने से मैं सिकुड़ जाऊँगा या डर जाऊँगा। जैसे छुई मुई के पौधे के हाथ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, तो वैसी बात यहाँ पर नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी का मतलब अंगूठे के जो पास की अंगुली होती है उसे तर्जनी कहते हैं। देखी डरी जाए, जो आप बार बार मुझे तर्जनी अंगुली दिखा रहे हैं तो मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जो डर जाऊंगा। अब इससे आगे तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी कुठारू यानी कुल्हाड़ा या फरसा भी आप उसे कह सकते हैं, जो कि परशुराम का हथियार था। सरासन धनुष बाण, बाना बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कुछ कहा कह दिया सहित सहित अभिमाना अभिमान। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और आपके कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान सहित आपको बहुत कुछ कह दिया। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा, देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण को देखकर अभिमान स्वरूप मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब यहां पर क्या, भृगु का पुत्र कौन था, परशुराम। भृगुसुत कौन था, परशुराम। समूजी जनेऊ बिलो की, आप तो एक ब्राह्मण हैं, भृगुसुत हैं। जनेऊ बिलो की, आपकी जनेऊ देखकर पता चलता है कि आप एक ब्राह्मण हैं। आपकी जनेऊ देखकर आप भृगुसुत हैं, एक ऋषि हैं, एक मुनि हैं। आपके गले में जनेऊ है जो ये साबित करती है कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, जो कछु कुछ भी कहूँ कह रहा हूँ, सहूँ सह रहा हूँ। जो कछु, कछु का मतलब कुछ, कहूँ कहना, सहूँ सहना, रीस क्रोध, रीस का मतलब क्रोध रोकी रोक कर। जो कुछ मैं कह रहा हूं और सह रहा हूं अपने क्रोध को रोक कर। क्यों? लक्ष्मण कह रहे हैं यहां पर देखो कि आपके हाथ में कुल्हाड़ा, कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान स्वरूप आपको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप भृगुसुत हैं, भृगु के पुत्र हैं, आपके गले में जनेऊ है, आप ब्राह्मण हैं। तो जो कुछ कह रहा हूं और मैं सह रहा हूं आपकी बातों को, वो क्रोध को रोक कर। क्योंकि क्यों? सुर यानी देवता, सुर का मतलब होता है बच्चों देवता। महिसुर ब्राह्मण, महिसुर का मतलब होता है ब्राह्मण। हरिजन हरि भक्त, और गाई, गाई का मतलब होता है गाय, गाई का मतलब होता है गाय। हमरे कुल, हमारे कुल में, इन पर न सुराई, सुराई का मतलब वीरता, सुराई का मतलब वीरता। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण और हरिजन तथा गाय पर, हमारे कुल पर, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल में क्या है? लक्ष्मण कह रहे हैं कि देवता, सुर का मतलब देवता, महिषुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू, बधे पापू, बधे यानी वध करने पर, वध करने पर, पापू पाप। यदि हम इनका वध कर दें, किनका? देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय का यदि हम वध करते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। बधे
पापों, यदि हम इनका वध कर दें तो पाप के भागी बनते हैं, अपकीर्ति हारें। अपकीर्ति का मतलब अपयश, और यदि इनसे हार गए तो अपयश मिलेगा। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। यदि हम इनका वध करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश मिलता है। मारता हूँ पा परिय तुम्हारे, मारता हूँ, यदि आप मारते हैं हमें, हमारा वध करते हैं, तो भी हम आपके पांव ही पड़ेंगे। यदि आप हमारा वध भी कर देंगे तो भी हम आपके पांव ही पड़ेंगे, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पर, हमारे कुल पर वीरता नहीं दिखाई जाती। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों, वज्र कुलिस, सम समान, वचन बचनु वचन तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपको हथियार की जरूरत नहीं है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, व्यर्थ, व्यर्थ यानी व्यर्थ, धरऊं यानी धारण किए हुए हैं, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ा। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने तो व्यर्थ ही धनुष और ये कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहे हूँ क्षमो महामुनि धीर, जो कुछ मैंने देखा सुना है उसे आप क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस वंश श्रोमणी बोले गिरा गंभीर, अपनी वाणी को गंभीर करके भृगु वंश श्रोमणी परशुराम हैं वो बोलते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हो चुका है, इससे आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।